अगर आप अपनी कंपनी को छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ज्यादा ग्रेच्युटी मिले। आने वाले दिनों में कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के रूप में ज्यादा रकम का भुगतान करना पड़ सकता है। केरल के एक लेबर कमिश्नर ने ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को लेकर जो आदेश पारित किया है, उस आदेश को आधार माना जाए तो कंपनियों पर यह आदेश भारी पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूं। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के पूर्व एम्प्लॉय ने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एक याचिका लगाई थी। इस एम्प्लॉय का नाम है पीवी अन्नीकृष्णन पिल्लाई, जिन्होंने 2022 में नौकरी छोड़ने से पहले 16 सालों तक बैंक में नौकरी की थी। एचडीएफसी बैंक ने जो उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान किया था, उस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए अथॉरिटी में चुनौती दी थी। 8 जून 2022 को याचिका दायर करते हुए उन्होंने अपनी दलील में कहा कि बैंक को केवल बेसिक पे पर नहीं, पर साथ में पर्सनल पे को साथ जोड़कर ग्रेच्युटी का भुगतान करना चाहिए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहा जाता है। अथॉरिटी का ऐतिहासिक आदेश। पीवी अन्नीकृष्णन पिल्लाई के इस दलील को स्वीकार करते हुए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने एचडीएफसी बैंक से उन्हें 7.22 लाख रुपए अतिरिक्त रकम के साथ 10% साधाकरण ब्याज का भुगतान भी करने को कहा है। ये 5,95,000 रुपए पूर्व में भुगतान किए गए ग्रेच्युटी की रकम के अतिरिक्त है, जो बैंक पहले ही भुगतान कर चुकी थी। यह आदेश बीते वर्ष जुलाई 2022 में ही आ गया था, लेकिन बैंक और याचिकाकर्ता को 20 जनवरी 2023 को अथॉरिटी के इस आदेश के बारे में सूचित किया गया। एर्नाकुलम के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के सैलरी के संबंध में एम्प्लॉयर ने पर्सनल पे शब्द का इस्तेमाल किया है। पर्सनल अलाउंस नहीं, दूसरे सैलरी के कंपोनेंट्स को अलाउंस कहा जाता है। इसीलिए पर्सनल पे की रकम को जोड़कर ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। पीवी अन्नीकृष्णन पिल्लाई ने अपनी दलील में कहा कि पर्सनल पे उनके वेतन का हिस्सा है और ये अलाउंस नहीं है। कैसे कैलकुलेट होती है ग्रेच्युटी, ये भी आपको बता देते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के मुताबिक ग्रेच्युटी के रकम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता समेत सभी भत्तों को शामिल किया जाता है। हालांकि इसमें बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम वेज और दूसरे अलाउंसेस शामिल नहीं होते हैं। जानकारों का मानना है कि उच्च अथॉरिटी से भी इस आदेश पर मुहर लग जाती है तो सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ज्यादा ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। बहरहाल एचडीएफसी बैंक इस आदेश को हाई कोर्ट से पहले डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास चुनौती देने की तैयारी कर रही है। किसे मिलता है ग्रेच्युटी का फायदा, ये भी आपको बता देते हैं। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार 5 सालों तक नौकरी करता है तो वो ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है। नौकरी करने के आखिरी महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर जितनी रकम बनती है, उसे उस एम्प्लॉय के टोटल वेज से गुणा कर जितना रकम बनता है, उतना ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनियों को कर्मचारियों को करना पड़ता है। तो ये हैं वो लोग जिन्हें ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी खबर जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।